आज हम शुरू करते हैं टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एट थीटा पाई बाय 2। स्लोप ही तो निकालना है। अरे स्लोप होता है dy बाय dx। अब dy बाय dx कैसे आएगा? तो dx, जो ये x है, यहां से आएगा dx बाय d थीटा, और जो y है यहां से आएगा dy बाय d थीटा, और दोनों को करेंगे डिवाइड और बन जाएगा dy बाय dx, और उसमें डाल देंगे थीटा की वैल्यू और वो आ जाएगा स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें dy बाय d थीटा क्या होगा। तो b आप कॉपी करो और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर लगाओ, 2 cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर dx बाय d थीटा क्या होगा, 1 का 0 और माइनस a और साइन थीटा का cos थीटा, और फिर dy बाय dx क्या होगा, dy बाय d थीटा को डिवाइड करो dx बाय d थीटा से। तो dy बाय d थीटा होगा हमारा माइनस 2 और साइन थीटा और cos थीटा और साथ में b, और अपॉन ये होगा माइनस a cos थीटा। कुछ कैंसिलेशन करो तो इसमें माइनस कैंसिल हो गया, cos cos से गया, और बाकी जो बचा उसके अंदर थीटा की जगह पाई बाय 2 लगाओ, तो ये हो गया 2b और साइन पाई बाय 2 मतलब 90 और a, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हुआ 2b बाय a। तो ये है हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट एक को एक लाइन की तरह होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, मगर अब m की जगह आएगा dy बाय dx। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ सबसे पहले आपको dy बाय dx चाहिए इस क्वेश्चन में, और ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसमें भी सबसे पहले आपको dy बाय dt निकालना होगा, और जो कि होगा इट इज माइनस 6 और ये साइन 2t। ठीक है, तो cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 3, और फिर उसके बाद अब आएगा dx बाय dt क्या होगा, और वो हो जाएगा 3 cos 3t। अब बताओ dy बाय dx क्या होगा, तो dy बाय dx होगा इन दोनों का डिवाइड, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt माइनस 6 और ये साइन 2t डिवाइड बाय 3 cos 3t। ठीक है, यस, अब यहां से कुछ कैंसिलेशन, 3 6 से कटा, और ये हो गया माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos 3t। तो dy बाय dx में अब हम डाल देंगे थीटा की जगह, t की जगह 45, ये जगह माइनस 2 साइन 2 और पाई बाय 4 अपॉन इट इज cos 3 और पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस 2, और ये होगा साइन 90, और साइन 90 होता है 1 अपॉन cos 3 पाई बाय 4 मतलब cos 135, तो माइनस 2 अपॉन cos 135 होता है माइनस 1 बाय रूट 2, और ये हो गया 2√2 हमारा स्लोप। ये आ गया हमारे पास स्लोप, इसे याद रखेंगे, स्लोप आया है हमारा 2√2। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमें निकालनी है, मगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, मगर पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट निकालने के लिए जो t है, t की वैल्यू x में डालो और t की वैल्यू y में डालो, वो आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो मतलब x हो जाएगा, जो x y की वैल्यू आएगी वही तो पॉइंट होगा। x होगा साइन 3 के साथ t की जगह पाई बाय 4, कुल मिला के कितना हुआ साइन 135, जो कि होता है 1 बाय रूट 2,
और y कितना होगा, y होगा 3 cos 2 और पाई बाय 4, तो ये हो गया cos 90 और 3 cos 90 होता है 0, आंसर आ गया 0। तो पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट हुआ 1/√2, 0, ये पॉइंट हो गया और ये स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 मतलब 0 इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx 2√2 इंटू x माइनस x1 1/√2। ठीक है, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को एलसीएम ले लो तुम, y इज इक्वल टू 2√2 और ये हुआ √2 x माइनस 1/√2, ये √2 इस √2 से कैंसिल हो गया और ये बना y इज इक्वल टू 2√2 x माइनस 2 और जो बचा मैंने ब्रैकेट खोल दी। ये वाली इक्वेशन कहाँ है, वही हमारा राइट आंसर है। तो 2√2x माइनस 2 ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही आंसर है। ठीक है, डन, यस। अगली बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, dy बाय dx तो निकालना ही पड़ता है जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx होता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले dy बाय dx निकालते हैं। dy बाय dx होगा 1/3 आगे आ जाएगा और 5 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/3 5 माइनस एक्स की पावर 2/3। ठीक है, ये रहा हमारे पास स्लोप, मगर इसमें डालना होगा पॉइंट, डाल दो इसमें पॉइंट, x की जगह -3 और y की जगह 2, तो -1/3 x की जगह -3, तो x की जगह -3, 5 + 3 हो जाएगा जो कि 8 के ऊपर पावर है 2/3, ये हो जाएगा -1/3 और 2 की पावर 3 के ऊपर 2/3, 3 कैंसिल हो गया और ये बचा -1/2 टू द 4 3 12 -1/12, ये है हमारा स्लोप, इसे याद रखेंगे। आगे हमारे पास स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 2 और -1/12, ठीक है, और इंटू x प्लस 3 हो गया, तो ये क्या बना पूरा, ये 12 ऊपर चला गया, माइनस कट गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 12x प्लस 3, तो ये हुआ y माइनस 2 इज इक्वल टू 12x प्लस 36, तो ये हुआ y माइनस 12x इज इक्वल टू 38। यस, दिस इज द आंसर। देखिए अब कहाँ मिलेगा हमें ये y माइनस 12x 38, ये हमें मिलेगा, ये हमारा y पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें आंसर दिखाई दे जाएगा, -y प्लस 12x और प्लस 38 इज इक्वल टू 0, इसको भी करेंगे तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर डी पार्ट, डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इधर आके ये प्लस हो गया। यस, दिस इज द आंसर, डी पार्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आपको चाहिए स्लोप और आपको चाहिए उससे भी पहले पॉइंट। पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसने कहा ना वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जहां वो एक्स एक्सिस को कट करता है, तो जब भी कभी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वहां पर y 0 होता है, तो पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखो और x निकाल लो। तो इक्वेशन में y को अगर 0 रखते हैं तो 0 इंटू
जो भी हो इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट हो गया 2 और 0 आ गया पॉइंट आपके पास। अब आपको चाहिए स्लोप, और स्लोप के लिए dy बाई डी एक्स ही तो निकालना होता है। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ऐसा करते हैं इसमें प्रोडक्ट टूल लगा देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, और प्लस y और साथ में हो गया 2x इज इक्वल टू -1। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स अलग कर देते हैं, -1 और -2xy और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू डाल दो, मतलब x और y की वैल्यू डालो, तभी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। तो -1, y है 0 और x है 2, तो ये 0 हो गया, तो -1/5 आ गया। तो ये रहा हमारा स्लोप और ये रहा हमारा पॉइंट, और इन दोनों से मिल करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी y माइनस y1 0 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स -1/5 और x माइनस x1 मतलब 2। अब y इज इक्वल टू -1/5 और x -2। अब इसे ऊपर लेके जाओ, इट इज 5y इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलो, इट इज -x प्लस 2, इट इज 5y और प्लस x इज इक्वल टू 2। ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हमारी कहाँ मिलेगी, फर्स्ट पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन। अब देखो लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, हमें एक लाइन टेंजेंट दी हुई है और हम इस चैप्टर में टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालते रह जाते हैं, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है। तो टेंजेंट की इक्वेशन से क्या मिल सकता है हमें, टेंजेंट का स्लोप, और कर्व की इक्वेशन से क्या मिल सकता है, कर्व की इक्वेशन से डेरिवेटिव निकाल करके वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल सकता है। तो कर्व का डेरिवेटिव हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जो टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है और वो हमें दे देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और दोनों को कर देंगे इक्वेट और आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो ऐसा करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन मींस टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, आपको याद है स्लोप का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ कौन है, कोफिशिएंट क्या है, 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। अब कर्व की इक्वेशन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/2y, इट इज 2/y। ठीक है, अच्छा अब दोनों स्लोप को बराबर कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2/y, इस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, और y इज इक्वल टू 2 को डालो कर्व की इक्वेशन में, x आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में y की जगह 2 डाल दो, ये 4 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x1/2। ये रहा हमारा बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 ऑन द कर्व दिस इज दिस। फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, तो एक काम करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो और स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां से लो और दोनों को इक्वल कर दो। तो 2 मीन्स y स्क्वायर, इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 2ax। तो dy बाय dx हो गया ax बाय y। ठीक है, अब हमें पॉइंट भी गिवन है, तो इसमें पॉइंट डाल दो, इट इज a, x की जगह 2, y की जगह 3, इट इज 2a बाय 3 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मगर यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट से आ सकता है क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, और यहां से x के साथ कौन है 4, तो m कितना हो गया 4, तो हो गया 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आल्सो 4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें भी दिया हुआ है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए।
इसका मतलब ये हुआ 2a/3 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 6, a 6 आ गया। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, हमें b भी निकालना है। b कैसे आएगा? b निकालने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट को कर्व के ऊपर डालो, पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं y स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a और x स्क्वायर, a की जगह डाल दो आप 6, a आप जानते हो 6 और x स्क्वायर मतलब 4 और प्लस b, ये ठीक है। इट इज 9 इज इक्वल टू 24 प्लस b और b इज इक्वल टू -15। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question number 7. The point on the curve where the tangent make an angle 45 degree. अच्छा पॉइंट निकालना है हमें, ये तो बड़ा आसान है। पॉइंट निकालने के लिए स्लोप के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो स्लोप के बारे में दिया है, थीटा 45 दिया हुआ है, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? स्लोप होता है tan थीटा, tan 45 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट निकालना है और स्लोप आपके पास 1 आ गया और कर्व की इक्वेशन से भी स्लोप निकाल लो dy/dx और दोनों को बराबर कर दो, वहां से x या y में से कोई एक आ जाएगा। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 1, कर्व की इक्वेशन से मैंने डेरिवेटिव निकाला तो dy/dx हो गया 1/2y। ये रहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दिया हुआ है कितना? 1 tan 45 1 इज इक्वल टू 1 लगा दिया इसको, इसका मतलब y कितना हो गया? y हो गया 1/2, ठीक है। y 1/2 आ गया, अब y आ गया तो x चाहिए, इसको कर्व में डालो, y की वैल्यू 1/2 को कर्व में डालो। अब कर्व की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू x, तो x आ गया 1/4 और y हो गया 1/2। b पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yes, the point at which the tangent to the curve are parallel to the x-axis. Parallel to x-axis का मतलब समझते हो? स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। आप स्लोप निकालो, dy/dx निकालो और उसको जीरो इक्वेट कर दो तो पॉइंट आ जाएंगे। तो dy/dx क्या होगा? 3x² - 12। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy/dx को जीरो करो, मतलब 3x² - 12 को जीरो करो, इसका मतलब 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2, x +-2 हो गया। अब x को 2 रखो और फिर x को -2 रखो और पॉइंट निकाल लो। x को 2 रखो, अगर x 2 रखते हैं तो कहाँ रखोगे? x2 कर्व में, तो y कितना आता है देखो, तो y कितना आता है कर्व में रखो, 2 की पावर 3 इट इज 8 -2 24 और फिर +18, तो ये कितना हुआ? इट इज 26 और -24 2 हमारा एक पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन देखते ही लग गया पता, ये हमारा राइट आंसर है, 2 मिल गया हमको और कहीं भी नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, the point on the curve is tangent parallel to y-axis. Parallel to y-axis का मतलब समझते हो? Slope is not defined, मतलब 1/dy/dx is equal to 0। तो सबसे पहले आप dy/dx निकालो, तो x² कर्व की इक्वेशन देखो, कर्व की इक्वेशन से डायरेक्टली लेना शुरू कर दो। इट इज 2x + 2y और dy/dx -2 -4 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx को एक तरफ रखो, मीन्स 2y - 4 और साथ में dy/dx इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं 2 - 2x, तो dy/dx होगा ये 1 - x, 2 कॉमन लेके मैंने काट दिया, y -2, ठीक है। थोड़ा फास्ट काम करो, तो dy/dx हमारा ये आ गया, ठीक है, 2 कॉमन लेके काट दिया, तो इसका मतलब 1/dy/dx मतलब 1 - x अपॉन 1 - y -2 इज इक्वल टू 0, ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा इट इज y -2 अपॉन 1 - x 0, तो y -2 0 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आ गया हमारे पॉइंट का
y कितना आया 2। अब हमें निकालना है x, तो y2 आ गया है। तो अभी इसको क्लियर करते हैं, y2 आ गया है, y2 आ गया, y2 को कर्व में डालो और x निकालो। तो इट इज 2 स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 0। तो x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 5, इट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट हुआ हमारा माइनस 1 2 और फिर 3 और 2। देखें कहां मिलेगा हमें, माइनस 1 2 और 3 2। सी पार्ट इज अवर राइट आंसर। ठीक है, यस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द curve this and this cut orthogonally। कर्व्स एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट कर रही हैं। कर्व एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट कर रही हैं। कौन सा पॉइंट है उनका इंटरसेक्शन का, ये रहा पॉइंट। कर्व दोनों एक दूसरे को 90 पे कट कर रही हैं, इसका मतलब उनके ऊपर जो टेंजेंट होंगे वो भी तो एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। इसका मतलब दोनों टेंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 रखो, जो भी चाहिए आ जाएगा। तो पहली कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं। इट इज a डिवाइड बाय dx प्लस 2x 0 और dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x बाय a। ये रहा हमारा पहली कर्व का डेरिवेटिव, मतलब स्लोप ऑफ वन टेंजेंट। मगर इसमें पॉइंट तो डालो, पॉइंट डाल दो 1 1, तो माइनस 2 बाय a आ गया। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द वन टेंजेंट। तो दूसरा निकालते हैं। अब दूसरे का क्या होगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx। ये रहा स्लोप दूसरे टेंजेंट का, मगर इसमें पॉइंट तो डालो। इट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय dx, मतलब 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx। ये रहा दूसरे टेंजेंट का स्लोप, मगर ये दोनों टेंजेंट क्या दिए हुए हैं, ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई होगा -1। कर्व्स ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो उनके ऊपर टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होंगे। -2 बाय a एंड मल्टीप्लाई 3 इज -1। तो इसका मतलब a हो गया हमारा 6। A पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन, दिस टेंजेंट लाइन के पैरेलल है। और जब भी कभी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप निकालो। एक टेंजेंट का स्लोप जो कि कर्व से आएगा और एक टेंजेंट का स्लोप जो कि पैरेलल लाइन से आएगा, मतलब लाइन का स्लोप पैरेलल लाइन से, दोनों स्लोप बराबर है। तो dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस a। ठीक है, अच्छा, और फिर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c1। ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में लाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर नहीं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से करो, स्लोप आ गया 1। अब दोनों पैरेलल होंगे, 3x स्क्वायर। मगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें पॉइंट गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट डालो, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a, इट इज 3 प्लस a। अब दोनों को बराबर कर दो, 3 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -2, a -2 आ गया। अब a -2 आ गया तो b कैसे आएगा, b के लिए पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई कर, कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट कर्व के ऊपर तो है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई की वैल्यू डाल दो, -6 इज इक्वल टू, इट इज 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस b। -6 इज इक्वल टू 1, a की जगह -2 प्लस b, तो ये हो जाएगा माइनस, इट इज -1, और ये हो गया -5 इज इक्वल टू b।
B -5 हो गया, A -2 हो गया। A part is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 01 मीट एक्स एक्सिस। लो, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को आगे जाके मीट कर रहा है। तो कर्व के ऊपर टेंजेंट, ये जो कर्व है इस पे टेंजेंट 0 और 1 पे हमने ड्रॉ किया, और आगे जाके ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस को जहां भी मीट करेगा वहां y कितना होगा? 0। तो y को 0 रखो, ठीक है? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब ये जो टेंजेंट है जो आगे जाकर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अब वो पॉइंट हमें निकालना है। ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? तो y को 0 रखेंगे। कहां पर? टेंजेंट की इक्वेशन पर। टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और उसमें y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा कहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले dy बाय dx, क्योंकि हमें निकालनी है इस टेंजेंट की इक्वेशन, और उसके लिए पॉइंट चाहिए, जो कि हमें कर्व के ऊपर 0, 1 दिया हुआ है, और हमें इसका स्लोप चाहिए। उसके लिए हमें dy बाय dx निकालना होगा। तो dy बाय dx हो गया हमारा e⁻²x into 2। ठीक है? तो अब इसमें डाल देते हैं हम पॉइंट। तो स्लोप कितना हुआ? तो स्लोप हो गया, इसमें पॉइंट डाल दो। पॉइंट क्या डालोगे? 0, 1। 0, 1 पॉइंट डालेंगे तो x की जगह 0, ये हो जाएगा 1 into 2। 2 इज द स्लोप। स्लोप 2 आ गया। अब इक्वेशन निकालनी है हमने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1, और y1 क्या है? 1। ये पॉइंट लेना है ना, पॉइंट ये लेना है, और स्लोप 2 लेना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू 2x माइनस x1। y माइनस y इज इक्वल टू 2x। अब ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट आगे जाके x एक्सिस को कट कर रही है। तो किस पॉइंट पे कट कर रही है? निकालने के लिए y को 0 पुट करो। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, और -1/2 इज इक्वल टू x। यस। तो पॉइंट हुआ -1/2, 0। 1/2, 0। ये सेकेंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और चैप्टर्स के एमसीक्यू के साथ।